बिहार के एक छोटे से गांव नीम गांव में मोहन अपने बूढ़े पिता के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। पिता मजदूरी करते थे और मोहन 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उनका हाथ बटाने लगा। घर चलाना मुश्किल था। एक दिन पड़ोस के किसान ने उन्हें अपने खेत की अतिरिक्त सब्जियां दे दी। मोहन ने सोचा क्यों ना इन्हें पास के कस्बे में जाकर बेचा जाए। उसी रात उसने पिता की पुरानी साइकिल की मुरम्मत की और 2 बड़ी टोकरियां लगा ली। अगली सुबह वो भरी धूप में 15 किलोमीटर का सफर तय करके कस्बे पहुंचा। शुरुआत कठिन थी। लोग सड़क किनारे सब्जी बेचते एक गंदे पसीने से तर बालक को घूरते थे। पहले दिन उसने महज 50 रुपए कमाए, लेकिन हार नहीं मानी। मोड़ की शुरुआत। मोहन की एक अच्छी आदत थी, वो हर ग्राहक से बात करता। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटा, ये सब्जी दिखने में तो अच्छी है, पर स्वाद और सेहत वो नहीं रही जो हमारे अपने गांव के खेत की होती थी। सब कीटनाशक वाली है। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। उसे अपने गांव की उपजाऊ मिट्टी और बिना केमिकल के उगाई सब्जियों का ध्यान आया। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के छोटे किसानों से संपर्क किया जो पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता था। मोहन ने उनसे वादा किया कि वो उनकी शुद्ध सब्जियां शहर के लोगों तक पहुंचाएगा और मुनाफे का एक अच्छा हिस्सा उन्हें देगा। शुरुआत में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे 3-4 किसान तैयार हो गए। संघर्ष और नवाचार। मोहन ने अपनी साइकिल की टोकरी पर एक बोर्ड लगाया, नीम गांव के शुद्ध देसी सब्जियां। उसने कस्बे के एक छोटे से क्लिनिक के बाहर अपनी दुकान लगानी शुरू की। वहां आने वाले मरीज और डॉक्टर उसकी ऑर्गेनिक, हालांकि वो ये शब्द नहीं जानता था, सब्जियों की ओर आकर्षित हुए। उसने एक साधारण सी बात कहना शुरू किया, ये वही सब्जी है जो मैं अपने घर में खाता हूं। धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता बनी। उसने मोबाइल से अपने ग्राहकों का एक ग्रुप बनाया और हफ्ते में 2 दिन अच्छी क्वालिटी की सब्जी पहुंचाने का वादा किया। उसकी आमदनी बढ़कर रोजाना 500 से 700 रुपए हो गई। एक साल में उसने एक दूसरी हाथ की इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल खरीदी ताकि ज्यादा सामान ले जा सके। बड़ी सफलता। एक दिन कस्बे के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल की प्रधानाचार्य, जो उसकी नियमित ग्राहक थी, ने उसे अपने स्कूल की कैंटीन के लिए सब्जी सप्लाई करने का ऑफर दिया। ये उसके लिए बड़ा ब्रेक था। मोहन ने झट से हाँ कह दी। अब उसे और किसानों की जरूरत थी। उसने गांव में एक छोटा सहकारी समूह बनाया और उन्हें एक समान मानकों पर खेती करना सिखाया। 3 साल की मेहनत के बाद मोहन ने अपना एक छोटा सा रजिस्टर्ड ब्रांड बनाया, मोहन की हरी विरासत। अब वो सिर्फ सब्जी नहीं, बल्कि गांव की दालें, शहद और आटा भी पैक करके बेचने लगा। उसने 2 और लड़कों को नौकरी पर रखा और अपने क्षेत्र के 20 से ज्यादा किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया। आज 28 वर्षीय मोहन की सालाना कमाई 50 लाख रुपए से भी अधिक है। वो अपने गांव में पक्का मकान बना चुका है, पिता को आराम दिला चुका है। लेकिन उसकी असली कामयाबी ये है कि उसने अपने गांव की शुद्धि को ही अपनी ताकत बनाया और शहर के लोगों को सेहत का रास्ता दिखाया। उसकी कहानी गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा है, जो सोचता है कि पैसों और संसाधनों के अभाव में कुछ नहीं हो सकता। मोहन ने साबित किया कि ईमानदारी, मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़ाव, यही असली पूंजी है जो एक साइकिल से भी सफलता के शिखर तक ले जा सकती है।